हे हेलो वेलकम बैक MBCT एस्पायरेंट्स सबके स्लॉट हो चुके हैं एंड वी आर बैक विद अ वीडियो वेयर इन वील टॉक एवरीथिंग अबाउट MBCT 2024। होपफुली सब लोगों का पेपर अच्छा गया होगा एक्सेप्ट स्लॉट 4। ओके, उनके लिए भी देखेंगे क्या हो सकता है एंड यू कैन कमेंट गाइज विथ योर अटेम्प्ट एंड आपका स्लॉट कैसे था एंड एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. So, if you can see, my name is Himanshu Zondale. I am the alum of JBMS Mumbai. Okay, so I'll be taking you through the complete agenda for today. So आज का agenda basically है slot wise analysis. पांचों slots के analysis करेंगे, फिर उसके बाद slot wise attempt versus percentile expected क्या है, and lastly cut offs का भी देखेंगे सारे colleges के लिए जो भी आप target कर रहे हो, and finally we will also come down to कि next क्या कर सकते हैं हम. Okay, after this CET that we are done with. So firstly, let's quickly start with the slot wise analysis. Okay, so if you could see what I've done is यहाँ पे मैंने ब्रेकअप दिया हुआ है. लेफ्ट साइड पे I've kept the table of slot 1. So हर एक स्लॉट के लिए हम ऐसी चीजें देखेंगे. राइट में I've given some score. तो ये स्कोर क्या है एंड में देखते हैं. पहले let's start with the left table. So if you can see slot 1, आप सबको पता है slot 1 one of the easiest slot था. Okay, एंड काफी लास्ट ईयर से काफी इजियर साइड पे था. सारी चीजें राइट फ्रॉम योर कॉन्ट्स, बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे. रीजनिंग में पजल्स बहुत कम थे, ट्रेडिशनल आर पे ज्यादा फोकस था. वर्बल में भी आरसीज आए थे और बाकी की जो की चीजें थी छोटी छोटी थी, कुछ तो जस्ट आधे एक लाइन का क्वेश्चंस थे, राइट. एंड देन एब्स्ट्रैक्ट एज यूजुअल इजी टू मॉडरेट लेवल पे था. सो इसीलिए कट ऑफ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गुड अटेम्प्ट विच इज एनीवेयर अराउंड 170 175 फॉर 99.9 percentile I'm seeing. Okay, and this percentiles as you can see is completely based on assuming that your accuracy was anywhere around 85 to 90%. Okay, तो वी कैन अज्यूम दैट एक अच्छा अटेम्प्ट 99.9 परसेंटाइल के प्लस के लिए हो सकता है 170 to 175. नेक्स्ट इफ यू कैन सी 99 परसेंटाइल अगर आप टारगेट कर रहे हो तो अटेम्प्ट विल गो डाउन टू एनीवेयर अराउंड 165 to 170. फॉर 96 प्लस परसेंटाइल वी कैन से दैट द कट ऑफ कैन गो टू 140 to 150. एंड फाइनली 90 प्लस परसेंटाइल के लिए हम बोल सकते हैं 120 to 130 के आसपास अटेम्प्ट का ये कर सकते हैं विथ 85 to 90% ऑफ एक्यूरेसी. अभी राइट साइड पे गिवन की 2/5. ओके, तो 2/5 वी कैन से. तो दिस वाज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द स्लॉट्स. ओके, 5 अगर हाईएस्ट लेवल है डिफिकल्टी की, तो स्लॉट 1 वाज एनीवेयर अराउंड 2. ओके, 1.5 से 2 में बोल सकते हैं 5 में से, तो उतना डिफिकल्ट नहीं था गाइस, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द स्लॉट 2. स्लॉट 2 की अगर बात करते हैं तो आई वोंट से अगेन कि बहुत डिफिकल्ट था. थोड़ी सी कुछ चेंजेस हुए थे. ओके, जैसे एलआर में थोड़े 2-3 पजल और ऐड हो गए थे स्लॉट 1 से. डायरेक्ट पजल्स थे वापस क्वांट बहुत ज्यादा डायरेक्ट और कैलकुलेटिव था, थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव था, थोड़ा लेंदी था पेपर. अगेन आरसी में भी थोड़े से लेंदी था बट नॉट वेरी डिफिकल्ट. तो इसीलिए 19-20 का फर्क होगा. सो इफ यू कैन सी 170 प्लस का अटेम्प्ट हम बोल सकते हैं विथ 85 to 90% एक्यूरेसी फॉर 99.9 परसेंटाइल. ओके, 162 to 170 हम बोल सकते हैं फॉर 99 परसेंटाइल. 135 to 140 का अटेम्प्ट वुड बी गुड फॉर गेटिंग 96 है उसके आगे वाला परसेंटाइल. एंड देन 115 to 125 130 वी कैन एक्सपेक्ट फॉर 90 प्लस परसेंटाइल. ओके, अभी स्लॉट की डिफिकल्टी लेवल इफ यू कुड सी, इस स्लॉट को मैंने 3/5 मार्क किया है. ओके, थोड़ा स्लॉट 1 से थोड़ा सा लेंथी बोल सकता हूँ, नॉट वेरी डिफिकल्ट आई एम सेइंग. ओके, लेट्स मूव ऑन टू स्लॉट 3. स्लॉट 3 की अगर बात करते हैं तो वापस आई वुड से स्लॉट 2 स्लॉट 3 कंपेरेबल. बहुत 19-20 का फर्क, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं. ओके, सो सारे क्वेश्चंस आसपास के ही थे, तो इसीलिए कट ऑफ्स आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी द सेम. ओके, ऑलमोस्ट सेम. सो 170 प्लस का अटेम्प्ट of 85 to 90% की accuracy will fetch you anywhere around 99.9 percentile. Okay, उसके ऊपर भी जा सकते हैं of course आप. And then the same rest of the cut offs remain same. 99 percentile के लिए 160 to 170, 135 to 140 for 95-96 percentile plus, and of course 90 plus के लिए you can expect anywhere around 115 attempts with 80 to 85 90% accuracy. Okay, लेट्स मूव ऑन टू दी स्लॉट 4. अभी ये स्लॉट 4 देखने के बाद अगर आप राइट को देखते होगे तो मैंने 5 में से 5 दे दिया है भाई इसको. तो जो लोग स्लॉट 4 से है गाइज, इवन यू नो व्हाई आई सेड दिस, राइट. यू विल आल्सो एग्री. अगर एग्री करते हो तो कमेंट्स में थम्स अप दे देना. सो दिस वाज अ डिजास्टर स्लॉट एज वी सेड.
बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे। डिफिकल्ट कहने से अच्छा है कि इट वाज फ्रॉम कैट जैट, तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, राइट। तो इसकी वजह से ऑफ कोर्स फिर अटेम्प्ट नीचे जाएगा, गुड अटेम्प्ट, राइट। सो वी आर एक्सपेक्टिंग एनीवेयर अराउंड 150 अराउंड अगर आपका अटेम्प्ट है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 99.9 परसेंटाइल, ओके। 140 to 145 for a 99 percentile around score, and then 120 to 125 attempt would be good for एक 96 परसेंटाइल के आसपास, और 105 से 110 का अगर आपका अटेम्प्ट था तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 90 अराउंड परसेंटाइल, गिवन दैट यू आर गिविंग एन एक्यूरेसी ऑफ 85 to 90% एक्यूरेसी, ठीक है। तो गाइस स्लॉट 4 का पूरी चीजें डिपेंड होगी पहले तो नॉर्मलाइजेशन पे, एंड सेकेंड इट विल बी बेस्ड ऑन द वे यू हैव गिवन द पेपर, कितनी स्मार्टली आपने हैंडल किया है और आपकी एक्यूरेसी कितनी थी। तो ये सारा बॉइल डाउन होगा अगेन एक्यूरेसी पे, ओके। सो ड्यूरिंग आर टाइम्स व्हेन आई गिव इट इन 2019 गाइज, तो ऐसे ही हुआ था, एक स्लॉट थोड़ा सा डिफिकल्ट इस पे आया था। तो व्हाट दे डिड वाज, आई गेस स्लॉट 1 वाज इजियर ड्यूरिंग आर टाइम आल्सो, तो इतना इजी था कि उनके स्कोर्स थोड़े से कम किए गए थे, ओके। सो आई टॉक इन डिटेल अबाउट दैट इन दी नेक्स्ट स्लाइड, अपकमिंग स्लाइड्स। फर्स्ट स्लॉट 5 कंप्लीट कर लेते हैं आज मॉर्निंग वाला स्लॉट। तो इफ यू कुड सी डिफिकल्टी लेवल वापस में 215 लेके गया हूं, मतलब एज गुड एज स्लॉट 1, कंपेरेबल। अटेम्प्ट्स देखते हो तो सेम 170 175 99.9, सारे क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट थे, फिर वो कॉन्ट्स हो गए, पजल्स हो गए, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। रीजनिंग में तो डायरेक्शन, फिर यू नो योर ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म पे काफी क्वेश्चंस आए थे, तो इसकी वजह से कट ऑफ वी कैन एक्सपेक्ट टू गो हाई। तो गुड अटेम्प्ट फॉर 170 to 175 फॉर 99.9 परसेंटाइल, 165 to 170 अटेम्प्ट्स वुड बी गुड फॉर 99 परसेंटाइल। और अगर 95 96 परसेंटाइल की बात करते हो तो 140 से 150 का अटेम्प्ट अच्छा माना जाएगा। एंड दिस अटेम्प्ट इज ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन 85 to 90% एक्यूरेसी आपकी फॉलो होगी। तो स्लॉट 5 आज का 2 on 5 डिफिकल्टी में उतना डिफिकल्ट नहीं गाइज। तो लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज, राइट, आप सब लोगों का इसी का इंतजार होगा कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन का होगा कि नहीं, और सबसे ज्यादा बेताब हो गए वो लोग जो स्लॉट 4 से। स्लॉट 4 वाले बोलेंगे यार नॉर्मलाइजेशन तो होना चाहिए वरना हमारी तो गई सीईटी, राइट। यू विल एग्री, राइट गाइज, अगेन थम्स अप दे दो अगर ये बात यू एग्री ऑन दिस, राइट। तो गाइज ऑफ कोर्स नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% होगा। जैसे मैंने बोला कुछ टाइम पहले कि ड्यूरिंग आर टाइम्स आल्सो देयर वाज वन स्लॉट व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट, पजल्स बहुत आए थे, इनवर्ड आउटवर्ड प्लस ब्लड रिलेशन प्लस अरेंजमेंट, ऐसी सारी चीजें थी, एंड काफी हद तक आई कैन से डिफिकल्ट था एक स्लॉट, ट्रस्ट मी। तो स्लॉट 1 एट ड्यूरिंग आर टाइम्स वाज वेरी इजी, लाइक दिस टाइम, एग्जैक्टली लाइक दिस टाइम। तो जिन लोगों ने स्लॉट 1 में अज्यूम किया था कि यार पेपर मॉडरेट है और उन्होंने उतने अटेम्प्ट्स नहीं किए थे, तो नॉर्मलाइजेशन के टाइम की क्या हुआ था ना, स्लॉट 1 का जो स्कोर था वो थोड़ा सा नीचे लाया गया था, ओके। फॉर एग्जांपल स्लॉट 1 में मुझे लेजिट मिला 150 का मार्क, ओके। तो मेरा थोड़ा सा कम कर लिया गया, एक लेवल सेटिंग करते हैं लोग। हाउ डू नॉर्मलाइजेशन हैपन इज, वो सारे स्लॉट्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है, फिर एक लेवल बनाएंगे पेपर की, एक मीडियम लेवल जहां पे सारे स्लॉट्स, फॉर एग्जांपल स्लॉट 1 वुड बी लोअर टू दैट लेवल, एंड मे बी स्लॉट 4 जो बहुत डिफिकल्ट है दैट वुड बी हायर टू दैट लेवल, राइट। तो ऐसा अरेंज करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करके एक स्कोर सेटिंग करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली जो कम इजी, कम डिफिकल्ट स्लॉट से इजियर स्लॉट से, जैसे स्लॉट 1 हो गया, स्लॉट 5 हो गया, इनका स्कोर थोड़ा कम कर देंगे, स्लॉट 4 वालों का स्कोर थोड़ा बढ़ा देंगे। दिस अगेन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट आए थे। तो दे अज्यूम फॉर एग्जांपल 30 से 35 अगर क्वेश्चन अज्यूम करते हैं तो स्लॉट 4 में बहुत डिफिकल्ट है, अलग आए थे, तो व्हाट दे विल डू इज अकॉर्डिंगली 80-90% एक्यूरेसी लेके उतना स्कोर आप 10-15 मार्क का एक्सपेक्ट कर सकते हो बढ़ने का, ठीक है। दिस अगेन डिपेंड्स, आई एम जस्ट सेलिंग द वे दैट दे नॉर्मलाइज। तो दिस इज द वे ऑफ नॉर्मलाइजिंग, ए बीच का स्कोर सेटिंग किया जाता है और बाकी के स्लॉट्स को ऊपर नीचे किया जाता है अकॉर्डिंग टू दैट मिडल जो स्लॉट होता है उन्होंने दिया हुआ, राइट। तो लेट्स होप कि अगर वो 150 अराउंड अगर नीचे लेके आते हैं तो वी कैन अज्यूम कि स्लॉट 4 वालों को 10 से 15 मार्क का बेनिफिट होगा, ओके। एंड स्लॉट 1 का मे बी, स्लॉट 1 एंड 5 का मे बी 5-1 मार्क से कम हो सकता है। दिस इज अगेन डिपेंड्स ऑन द सेटिंग बॉडी, so I'm not the right person to comment, but this is the way that the normalization usually happens, okay। तो डोंट वरी स्लॉट 4 के गाइज, 100% नॉर्मलाइजेशन होगा और आपके स्कोर बढ़ेंगे फॉर श्योर। अभी कितने बढ़ते हैं वो तभी पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, ओके। So let's pray for slot 4. So guys, we wish you the best. Okay. Next, let's come down to the next part. Next part की बात करते हैं तो स्लॉट वाइज डिफिकल्टी अगर देखते हैं, ऊपर इजीएस्ट स्लॉट रखूंगा और नीचे आएंगे डिफिकल्ट पे। तो इजीएस्ट स्लॉट अगर बोलते हैं इस एमबीए सीटी 2024 का, तो स्लॉट 1 एंड 5 ऑलमोस्ट सेम लेवल था, तो मैं बोलूंगा दोनों का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इजियर साइड पे था।
फिर आते हैं हमारे स्लॉट 2 एंड 3। सेकंड लेवल पे डिफिकल्टी क्या आते हैं, स्लॉट 2 एंड 3, जो थोड़ा सा लेंदी था, नॉट डिफिकल्ट अगेन। एंड स्लॉट 4, अगर आप देख रहे होगे मैंने एक चीज ब्लैंक ही छोड़ दी गाइज, क्योंकि ऑफ कोर्स काफी डिफरेंस था, राइट। लेंदी तो था ही, बट थोड़ा बहुत कुछ अलग भी था, कैट जैट के क्वेश्चंस के उठा के डाले थे। तो ऑफ कोर्स वी कैन एक्सपेक्ट कि एक चीज नीचे जाके आप आ रहे हो, राइट। तो स्लॉट 4 लास्टली आएगा, ओके। तो लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट देन। So you will all ask ki, sir, JBMS, dream college, right? This shirt that you want to wear all, right? JBMS का हर किसी को इंतजार होता है, and everyone wants to get into this institute. तो yes guys, आपको भी मिलेगी ये जर्सी पहनने के लिए कॉलेज की। तो व्हाट वी कैन अज्यूम इज JBMS का कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो कितना जा सकता है आपका, सबका यही सवाल रहेगा। तो हमने एक्सपेक्टेड लिए है स्कोर, अगेन इट विल डिपेंड ऑन नॉर्मलाइजेशन गाइस। आई एम नॉट सेइंग कि यही होगा, बट वी कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर अराउंड दिस रेंज। लास्ट स्लॉट्स जो इतने भी ईयर्स के कंपेयर किए, तो अकॉर्डिंगली वी कैन एक्सपेक्ट द कट ऑफ JBMS टू गो एनीवेयर अराउंड 150 या 150 प्लस, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द स्लॉट्स, क्योंकि 4 स्लॉट्स काफी इजियर साइड पे थे लास्ट ईयर से। तो 150 तक जाने की आशा हम कर सकते हैं। सिमसरी के लिए अगेन HU OHU होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी का रोल प्ले करता है। होपफुली आप ये चीज के बारे में अवेयर हो, ठीक है। सो सिमसरी एक ऐसा कॉलेज है जिसमें होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी का रोल प्ले करता है, इसीलिए जो अदर देन होम यूनिवर्सिटी है मुंबई यूनिवर्सिटी के अलावा, उनके लिए थोड़ा से सीट्स अभी कम हो चुके हैं, तो इसीलिए 145 प्लस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं OHU के लिए, ओके, फॉर श्योर। वेलिंकर के लिए 135 अराउंड, अगेन पुम्बा के लिए 125 प्लस ही जाएगा फॉर श्योर, ओके। एंड SIS अगर बोलते हैं तो 120 टू 125 के रेंज में रहेगा कट ऑफ। एंड चेतना मेट हो गया, ये सारी चीजें अराउंड 110 115 120 के रेंज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ गिवन द नॉर्मलाइजेशन दैट एवरी टाइम हैपेंस। तो उसको लेके मैंने ये कट ऑफ्स बनाए हैं। वी विल एक्सपेक्ट एनीवेयर अराउंड दिस ओनली, सो मेजरली इसी के आसपास घूमेंगे। So you can expect the cutoffs to be the same. So next thing that we will see is what next guys। अभी ये तो हो गया, कट ऑफ भी देख गई, एग्जाम भी हो गया, अभी क्या ही फायदा यार, जो बीत गई सो बात गई, राइट। अभी आगे क्या करना है, आप लोग बोलोगे सर क्या करना है आगे बता दो। कुछ लोग स्लॉट 4 वाले भी हो सकते हैं, बोलेंगे सर प्लीज बताना ही पड़ेगा आगे क्या करूँ, रिपीट करूँ, क्या करूँ। इसके लिए हम और एक वीडियो बनाएंगे गाइस, स्टे ट्यून। बट अभी के लिए क्या इमीडिएटली क्या चीजें करनी चाहिए, फर्स्टली प्लीज टारगेट सीमैट। जिनका थोड़ा भी गैम्बल हुआ है CT 2024 में बिकॉज ऑफ स्लॉट और एनी अदर रीजंस इट मे बी, ओके, तो प्लीज सीमैट 2024 टारगेट करो, ओके, इट विल बी कमिंग सून। तो काफी इजी साइड पे होती है सीमैट की, अगर बात करते हैं इन कंपैरिजन विथ योर CT, काफी इजी साइड पे होती है। सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, और बहुत टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स अज्यूम सीमैट लास्ट ईयर अगर पेपर पैटर्न वही फॉलो होता है तो 100 क्वेश्चंस, ओके, 180 मिनट्स, तो 3 घंटे में 100 क्वेश्चंस, 20 के बाइफर्केशंस होते हैं, ओके। एक सिर्फ स्लॉट एक एडिशनल ये ऐड हो जाता है विच इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो उसमें जनरली बिजनेस टर्म्स वगैरह पूछे जाते हैं, बेसिक बिजनेस रिलेटेड चीजें, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, आप रिवाइज कर सकते हो बेसिक की चीजें, उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ओके। तो सीमैट आप टारगेट कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर ये सीमैट टारगेट करके क्या फायदा, क्या मिलेगा चीजें, तो लेट्स सी सम गुड कॉलेजेस दैट यू कैन गेट थ्रू सीमैट। अगर आप देखते हो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ग्रेट लिक्स हो गए, NIBM हो गया विच इज इन पुणे, NI अगेन विच इज इन पुणे, अगर इनके कट ऑफ्स देखते हो 90 अराउंड कट ऑफ्स होते हैं, 90-92 अराउंड प्लस कट ऑफ्स आते हैं सीमैट में। उतना डिफिकल्ट नहीं है गाइज लाना 90 प्लस इन सीमैट। और इनके एवरेज पैकेजेस देख लो, सबके पहले 3 कॉलेजेस देखते हो 15 प्लस पैकेज है एवरेज के, ओके। सो NI KJ सोमैया वेलिंकर जैसे कॉलेज से यू कैन अप्लाई थ्रू वेलिंकर थ्रू PGDM ऑल्सो। तो सीमैट के स्कोर पे भी आप वेलिंकर अप्लाई कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो NI KJ सोमैया एंड वेलिंकर आप देख सकते हो 90 अराउंड कट ऑफ होता है, और अगेन 10-12 के ऊपर उनकी एवरेज पैकेजेस है। XIME हो गया, IMT नागपुर हो गया, बिमटेक हो गया, अगेन ये कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके कट ऑफ 80 अराउंड ही है विच इज क्वाइट ऑन अ लोअर साइड। अगर आप PGDM आप ऑप्ट करते हो तो 10 से 12 लाख के एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो पैकेजेस में, ठीक है। तो रियली सम 8-10 कॉलेजेस जिसमें काफी हद तक आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो यू कैन टारगेट दीज कॉलेजेस एंड आप सीमैट पे टारगेट रख सकते हो, ओके। सो फाइनली और क्या कर सकते हैं भाई, ये तो ठीक है हो गया। अभी जो लोग बोलेंगे नहीं सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मेरा तो मस्त अटेम्प्ट गया है, स्कोर आने ही वाला है, राइट, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, तो क्या करना चाहिए गाइस। अगर आप देखते हो व्हेन वी कंपेयर, अगर आप सोच रहे हो JB सिडनम में या वेलिंकर में, गेटिंग इनटू दीस 2-3 गुड कॉलेजेस,
और आपको भी पता है कि हमारी सीटी जो होती है वो काफ़ी लेट होती है इन कंपैरिजन विथ कैट जैट वगैरह। इनके ऑलरेडी नेक्स्ट मंथ 1-1.5 महीने में कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। हमारा अभी रिजल्ट लगेगा, 3 कैप राउंड्स हो गए, उसके बाद कॉलेजेस, और बीच में कुछ केस वेस हो गया हर बार जैसा, तो खत्म गाइस, लटक गया, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 2 महीने 2.5 महीने जो है आपके पास, 2-3 महीने, उसको जुडिशियसली यूज करें। वी कैन एक्सपेक्ट अगर प्रॉपरली गया तो जेबीएमएस स्टार्ट होगा एनीवेयर अराउंड जून। जून फर्स्ट वीक वी कैन एक्सपेक्ट जेबीएमएस टू स्टार्ट, अगर सारी चीजें ऑन द स्पॉट जाती है और प्रॉपरली जाती है तो जून भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारे पास अप्रैल है, मई है, राइट, 2 महीने हैं, 2-2.5 महीने। तो क्या कर सकते हैं गाइज, तो ऊपर अगर देखते हो स्लाइड का हेडिंग है एमबीए कोर्सेस एंड बेसिक्स, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो डालूंगा, बट जस्ट ब्रीफ क्या है पूरी चीजें, ओके। पहले इफ यू सी व्हाट एमबीए कोर्सेस बेसिक्स, तो गाइज आपको पता होगा कि जैसे ही आप गेट एडमिटेड तो कोर्सेस करने पड़ते हैं आपको एक रेज्यूमे बनाने के लिए, ओके। तो ये कोर्सेस सेकंड इफ यू आस्क कि क्यों करने चाहिए, राइट। अगर आप जाते हो कोई अच्छे कॉलेज में इमीडिएटली आफ्टर 1-1.5 मंथ, जैसे जमनाल बजाज अज्यूम करते हो, तो जमनाल बजाज में इमीडिएटली आफ्टर एक 15-20 दिन के बाद ही आपका सीवी बनाना स्टार्ट हो जाता है, 1-2 महीने में कंपनी आना स्टार्ट हो जाती है फॉर योर समर प्लेसमेंट्स, राइट। तो 1-1.5 महीने में आप उस टाइम पे इंडक्शन होता है, यू हैव योर करिकुलम स्टार्टेड, बहुत हैवी चीजें होती है, तो उस टाइम पे कैसे मैनेज कर पाओगे गाइज। तो इसीलिए वी वुड सजेस्ट कि आप, अगर आपको पता है आपका स्कोर अच्छा आने वाला है और इस साल ही आप एमबीए करने वाले हो, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग कोर्सेस। तो कोर्सेस कौन से कर सकते हो, तो बेसिकली मार्केटिंग में यू कैन गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के जो कोर्सेस होते हैं, सेल्स साइड कुछ कोर्सेस होते हैं, ये ऑनलाइन कोर्सेस आप कर सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। फाइनेंस के लिए बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, एनआईएसएम वगैरह सर्टिफिकेशन कर सकते हो, एनसीएफएम का ट्राई कर सकते हो, अगर बहुत ही कोई इंटरेस्टेड है सीएफए के लिए सोच सकते हो अटेम्प्ट का, एटलीस्ट रिसर्च करके रख सकते हो, राइट। तो प्लीज गाइस थोड़े से सर्टिफिकेशंस ऐड करना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द टूल्स लाइक एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें अगर आपको अभी नहीं है आपके हैंड्स ऑन, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट गाइस। प्लीज एक्सेल और पावर पॉइंट बहुत ज्यादा हैंडी आएंगे, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, 2-2.5 महीने हैं, काफी हद तक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट इफ यू सी हाउ, तो मैंने जैसे बोला काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, कहीं से भी ले लो, विल गेट अ लॉट ऑफ एन नंबर ऑफ कोर्सेस। ये कैसे सिलेक्ट करने गाइज, आपका सीवी अभी सिर्फ अज्यूम मत करो कि नहीं यार मेरे को तो मार्केटिंग करनी, तो सारा मार्केटिंग के कोर्सेस करूंगा, नो, यू हैव टू हैव जनरल मैनेजमेंट थिंग। तो आपके पास मार्केटिंग के 1-2 कोर्सेस होने चाहिए, फाइनेंस के 1-2 कोर्सेस होने चाहिए, कुछ ऑपरेशन साइड एक आध कोर्स कर लो, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग एक आध कोर्स कर लो, ये सारी चीजें आपके पूरे सीवी को एक कॉम्प्रिहेंसिव होलसम लुक देंगे, राइट। मेक श्योर यू आर डूइंग इट। नेक्स्टली इफ यू सी व्हेन, तो मैंने जैसे बोला 2-2.5 महीने भाई हफ्ता भर मजे कर लो, अभी जिनका हुआ है यूल से सर अभी तो हुआ है, बहुत स्ट्रेस था, ठीक है गाइज, आई कैन अंडरस्टैंड। 8-10 डेज तक रिलैक्स कर लो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर सकते हो, ओके। 2 महीने एटलीस्ट ट्राई कर लो करने का। एंड वेयर ऑफ कोर्स भाई घर से बैठ के सारे लोगों ने अपने ऑनलाइन वेबसाइट्स देख लो, यूट्यूब वीडियोस देख लो, सारी चीजें कर लो। आई रिपीट कोर्सेस, देन योर एक्सेल, पावर पॉइंट, और एक चीज जो मैं भूल गया हूँ guys, start revising basics of marketing, basics of accounting, very important guys, basics of accounting, statistics थोड़ा पार्ट रीड करना स्टार्ट कर दो, खास करके नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट हो गए, फिर हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो गए, राइट, या कोई साइंस फ्रॉम बीएससी वगैरह है कोई, तो गाइज यू विल नीड दिस हेल्प प्लीज। उधर जाके फिर पैनिक करोगे, तो मेक श्योर कि आप रिवाइज करिए अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स, बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, बेसिक टर्म्स पता है, टर्मिनोलॉजीज पता है, राइट। तो ये सारी सब्जेक्ट बेसिक्स है, वो स्टार्ट कर दो। फिर आप बोलोगे कहाँ से करना है वापस, गाइज बेसिक्स ऑफ, आप सिर्फ यूट्यूब पे भी डाल देते हो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग तो आ जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज है, यू कैन सी एनी वीडियो, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल टर्म्स, सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो जस्ट यू कैन गूगल और गो ऑन यूट्यूब एंड आपको सारी चीजें मिल जाएगी आराम से, ओके। So guys, that's all from today's video. So you can follow us on Instagram at toppernickers_MBA. आप for sure you can follow to get the tips from the JBMS alumni. Okay. और कुछ भी डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम। आप हमें डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे विद वॉट एवर डाउट्स दैट यू हैव रिगार्डिंग योर कॉलेज और रिगार्डिंग योर, इफ यू वांट टू रिपीट और व्हाट ऑल थिंग्स यू फील या यू नीड सम काउंसलिंग रिगार्डिंग योर करियर पाथ। अगर लग रहा है कि अच्छा नहीं गया, क्या करूँ, रिपीट करूँ या और कुछ करूँ, या मेरा स्कोर बॉर्डर लाइन पे, यू कैन एनी डे फॉलो अस and message DM us on Instagram, and our team will respond. We will connect you to any one of the mentors that we have from all the good colleges. Okay, so guys, that's all from my side. All the best. थोड़ा सा relax कर लो, slot 4 वाले, don't worry, सारी चीजें अच्छी होगी. Okay,
तो थोड़ा चिल कर लो गाइज, 2-4 दिन एटलीस्ट रिलैक्स कर लो, डोंट गेट इन टू दैट जोन, बिल्कुल नहीं. ओके, सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.